डन एंड डस्टेड। पूरे साल हमने तैयारी कर ली, बहुत सारे मॉक्स दे लिए। बीच में व्हेन वी आर गोइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट सर ओमेट में क्या करना है, जैट में क्या करना है, आई एम श्योर सारे मेंटर्स ने ये बोला यार अभी ना कैट के ऊपर फोकस करो, कैट एक बार कर लो, उसके बाद जाके जैट और बाकी चीजें तो हो जाएगी इन अ मंथ्स टाइम। अब भाई कैट भी हो गया, राइट। वी हैव इवन रिलीज्ड वीडियोस ऑन स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। 10 जगह से सारी वीडियोस देख ली। आंसर की इज ऑल्सो समथिंग रिलीज्ड ऑन माई प्रेप जोन चैनल, बाकी लोगों ने भी कर दी, वो भी सब देख ली। पता चल गया स्कोर क्या आ रहा है, राइट। Either we are getting some calls or we are not getting the calls. People who prepared very good for CAT, but somehow they messed up in a section for whatsoever reason, right? उनका स्कोर इतना ज्यादा नहीं निकल के आ रहा है for n number of reasons. Of course, D-Day पे stress होता है, तो it can happen with anyone. But if that has happened, the only and the only hope for you guys to not waste another year is ZAT exam, right? CAT के बाद at least जो लोग IIM Black की target करते हैं, they accelerize that second college which is in line with IIM ABC, right? IIM ABC हो गया, Excel हो गया, FMS, SPG, and all of these colleges are tier 1B school calls. So that is your only hope, right? And but अभी time ज़्यादा बचा नहीं है. It's around a month's time. Is 1 month enough? अगर पूरा साल मुझे कैट की प्रिपरेशन में लगाए तो क्या एक महीने में जैट में क्या ही कर लूंगा मैं, राइट? बट लेट्स सी, in this video I'm going to answer each and every question that is running in your mind right now, right? So सर जैट की तैयारी कैसे करें, कोचिंग ले नहीं ले, फ्री में कैसे करेंगे, जीके में क्या करना है, ऐसे राइटिंग में क्या करना है, पैटर्न चेंज हुआ है नहीं हुआ है, क्वांट सेम है, तैयारी करूं नहीं करूं, मॉक्स कहां से लूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनीथिंग टू एवरीथिंग, राइट? So, hello everyone, I'm Shubham. I'm the founder of My Prep Zone, and today in this video, I'm going to discuss about ZAT. Right. So let's start with the pattern. क्या ZAT 2025 में there has been some changes in the pattern. Before even seeing this slide, can you guys maybe comment if you are aware कि pattern में क्या change हुआ है? Pattern in terms of time limit it remains same. 180 minutes का पेपर है, 170 minutes में 3 sections होंगे, 10 मिनट का जीके होगा, 170 minutes में क्वांट DI, quant and DI is one section, VALR is one section, and decision making is another section, right? ये तीनों मिला के 170 मिनट से you can switch between the sections, कोई टाइम लिमिट नहीं है. एंड जो बचे हुए 10 मिनट से उसमें जीके पूछेंगे. 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आएंगे. वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज गिवन इज यार 20 का स्प्लिट दे दिया है कि रफली 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आएंगे. सो ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडीपीआई और हु आर वेल अवर्स विद द न्यूज, दैट्स योर बोनस हियर. बाकी स्टैटिक जीके आएगा, राइट? स्टैटिक जीके इज नथिंग बट मैच द फॉलोइंग कर देंगे. कौन सी ईयर में ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, किसने मेडल जीते, रिवर्स फ्लोटिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो स्टैटिक जीके के बारे में इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट कमेंट, विल शेयर द इन्फॉर्मेशन एज वेल, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, और ये 100 बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज डोंट आस्क इट ऑन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इज सर जीके में कट ऑफ क्या होगा. यार जीके का ना बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. रीजन नंबर 1, देयर इज नो नेगेटिव. सबके आंसर बी लगा के आ जाओ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. सेकेंड कि यार नेगेटिव तो है ही नहीं, प्लस इट इज नॉट इवन काउंटेड इन योर ओवरऑल परसेंटाइल. तुम्हारा 0 परसेंटाइल भी आएगी ना जीके में, जैट से कॉल तो आ ही जाएगा, एक्सेलराई से कॉल आ जाएगा अगर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटाइल क्लियर हो जाता है तो. बट फिर जीके दिया ही क्यों अगर इसका कोई रोल नहीं है. सो इन द लेटर हाफ ऑफ योर एमबीए प्रोसेस, जीडीपीआई में इसका सिग्निफिकेंस है. तुमसे दिस इज गिवन सम वेटेज, अगर टाई हुआ है तो देन दिस इज अ टाई ब्रेकर. जीडीपीआई के अंदर जीके का थोड़ा सा वेटेज होता है, योर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस, हेंस इट हैज सर्टेन वेटेजेस व्हिच इज व्हाई जीके इज देयर, राइट? अनदर थिंग, ऐसे राइटिंग क्वेश्चन हटा ही दिया है. पहले तुम्हें 180 प्लस कुछ 20 मिनट्स मिलते थे, राइट, टू सबमिट ऐसे. अभी उन्होंने ऐसे हटा दिए, ऐसे वो तुम्हें जीडीपीआई पे देंगे. अगेन लॉट ऑफ कॉलेजेस आर फोकसिंग अ लॉट ऑन जीडीपीआई दिस ईयर, राइट? तो ऐसे यहां से हटा दिया, जीडीपीआई के टाइम पे ऐसे होगा. मार्किंग स्कीम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इट्स नियरली सेम लास्ट ईयर जो था. सही करोगे तो +1, गलत किया तो -0.25. वन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर दैट, स्पेशली फॉर द न्यू द फर्स्ट टाइम टेकर, इज कि अगर 8 क्वेश्चन तक तुम अनअटेम्प्ट छोड़ सकते हो, आफ्टर दिस फॉर एवरी 1 क्वेश्चन यू लीव अनअटेम्प्टेड -0.1 होगा. बट अगेन इट इज इनसिग्निफिकेंट. इसके चक्कर में तुक्के नहीं लगाने, गलत करके नहीं आ जाना है कि यार -0.25 आ जा रहा है. ये हो रहा है तो होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 10 क्वेश्चन छोड़ोगे तो 1 नंबर कटेगा, डजंट रियली मैटर. So far is everyone with me? Are you clear कि पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है? Awesome. Then next thing,
या जैट से कौन कौन से कॉलेजेस है, राइट, विच आर द कॉलेजेस दैट टेक जैट का स्कोर, कॉज एक्सेलराई तो है ही, जमशेदपुर एंड दिल्ली दोनों जगह है ब्रांचेस, राइट। ये टेबल हमने बनाई है विच सेज कट ऑफ क्या होता है इंडिविजुअल कॉलेजेस का, राइट, देन फीस कितनी है इन कॉलेजेस की, cause fees is a major decision factor for most of us. Placement is the most important factor for most of us. And the last date to go and apply, basically fill form या apply to these colleges का last date भी मैंने दे दिया है, इसका screenshot ले लो अपने desktop पे या mobile पे, इसको as an image लगा लो, put an alarm so that you don't miss out on any form, especially the people जिनका CAT इतना अच्छा नहीं हुआ इस साल अगर MBA जाना है यार, बहुत बार होता है। इनफैक्ट माय ओन कजिन ब्रदर who is currently in one of the Xavier's college, उसने एक्सेल का फॉर्म भरना भूल गया था। He scored 99.3 in CAT, but उसका DLR में 59 ही था, for which he didn't receive any call and he forgot to fill the CAT Excel का फॉर्म because last day के भरोसा था and then some personal emergency happened. It happens. It's a story of every other CAT of every other MBA aspirant. So make sure form filling का काम यार एक दिन निकाल लो, 2 घंटे दे दो, just fill all the forms. That's what I'll suggest, right? सारे कॉलेजेस जो जेड का स्कोर लेते हैं ये लिस्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट थिंग, $1,000,000 स्लाइड, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, तैयारी कैसे करनी है। These 6 points cover everything. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग एनी एस्पिरेंट शुड डू इज गो टेक लास्ट जेड का पेपर ले लो बथेरे वेबसाइट से, जहां पे जेड मॉक्स आर अवेलेबल फॉर फ्री, राइट। इफ यू डोंट have it, just comment here and I'll share the resources with you as well. But ZAT के mocks available है, को पिछला ZAT 2024 का मॉक देके देख लो, पता चल जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। प्लस यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ ZAT, ठीक है। टिपिकली 3 सेक्शंस होते हैं, राइट, क्वांट और डीआई तो कैट के सिमिलर ही है, जिसने कैट की तैयारी करी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दिस, सिर्फ मॉक्स करते जाओ, दैट इज गुड इनफ। अनदर सेक्शन इज वीए, 60% सेम है एज कंपेयर टू कैट, 40% डिफरेंट है बिकॉज जीमैट की तरह इसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग आता है, इट हैज सीआर इनटू इट। अब सीआर की प्रेप कैसे करनी है, अगेन आई वोंट रिकमेंड कुछ कोर्सेज चाहिए या कुछ बुक्स चाहिए। सीआर के लिए एक पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल करना मिल जाएगी वो, वरना जीमैट क्लब की वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग है। इवन अदरवाइज द बेस्ट सोर्सेस पिछले 10 साल के जैट के पेपर कर लो, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। जो प्रेप जोन के स्टूडेंट है या क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल, गो एंड वॉच दैट, दैट इज मोर देन एनफ। अब आता है सबसे मेक और ब्रेक डील, डिसीजन मेकिंग। ये किसी को नहीं आता, तुम्हें लगता होगा कि यार आई एम फार इन डिसीजन मेकिंग में, क्या है डिसीजन ही तो लेना है, ले लेंगे, but trust me, options are so close, and the first principle thinking does not work here. So the moment you will think and become overconfident, right, कि इसमें क्या ही है यार, सी ऑप्शन होगा, आंसर विल बी बी। सो डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे बहुत सारे कैट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं दे एंड अप स्कोरिंग नेगेटिव मार्क्स। व्हाई? बिकॉज तैयारी करते नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है, ये स्पेशली हाई स्कोरर्स होते हैं यार। कैट में तो चलो 99.5 99.7 आ रहा है, राइट, बट देन जैट में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार मैं सब कर दिया, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफरेंट सेक्शन है, राइट। इसके लिए क्या करना है, 3 थिंग्स, राइट। पहला, एक डेडिकेटेड कोर्स मैंने निकाला है सिर्फ डिसीजन मेकिंग का, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि बंडल करके तुमको 100 चीजें दे दूं, अभी ऑलरेडी 10 अलग ओमेट के एग्जाम है, तो इतना स्ट्रेस नहीं देना है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए कोर्स निकाला है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली सेल्फ लर्निंग कोर्स है। आई डोंट बिलीव कि तुम्हें इस पे कुछ ज्ञान की जरूरत है या कुछ सिखाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इफ यू नीड हेल्प, गाइडेंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा, माय मेंटरशिप इज देयर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, व्हिच इज अटैच्ड इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन। वहां पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे क्वेश्चंस होते हैं, सो इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट दैट ग्रुप, ज्वाइन कर लो ग्रुप, ठीक है। सो वो चेकआउट कर लो, वेबसाइट पे है, जैट और ओमेट करके कोर्स है, 500,000 रुपए का कोर्स है, जिसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियोस है, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसमें सारे मॉक्स को सॉल्व भी किए हैं, एक एक वेरिएंट, जितने भी टाइप के केस लेट्स आ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, राइट, सब कुछ सॉल्व करके डाल दिया है, तो उसके बाद बहुत ईजी लगेगा। My focus in these videos and the courses कि यार how do you develop that first principle thinking, कि कोई नया सेट भी आ रहा है तो कैसे तुम्हारे पास रिकॉल हो रहा है कि अच्छा इस सेट को मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जीके मैंने बता ही दिया, डेली यार 30 मिनट स्पेंड कर लो। जैट में नहीं भी काम आएगी तो एटलीस्ट जीडीपीआई में तो डेफिनेटली काम आएगी। तुम जीडीपीआई का कोर्स लोगे, 30 मिनट्स विल बिकम 60 मिनट्स, 60 मिनट्स तुम्हें दिया जाएगा होमवर्क कि यार ये जीके करके आना है, और फिर वो उसका डेली टेस्ट भी होगा। So at least the students who are about to join the GDPI batch from 2nd of December
विल टेक केयर ऑफ योर जीके। कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 महीने में जितना जीके बढ़ा देंगे उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है जैट के लिए पढ़ने की, ठीक है। एंड अगेन रीआइटरेटिंग, पिछले 10 साल के जो जैट के एक्चुअल पेपर्स है, जैट ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके अवेलेबल होंगे, वहां से पेपर्स डाउनलोड कर लो, आंसर की ऑफिशियल वाली यूज में लेना, क्योंकि जैट में टिपिकली क्या होता है, 10 इंस्टीट्यूट 10 अलग अलग आंसर की निकालती है, राइट। एंड बिकॉज क्वेश्चंस इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं, यू कांट बिलीव वन सोर्स। 15-20% टॉलरेंस होता है इन प्रीटी मच एवरी इंस्टीट्यूट्स का आंसर की, ठीक है। तो जो ऑफिशियल आंसर की है वो करना, लास्ट 10 साल के पेपर कर लो, मॉक्स वॉट एवर कोचिंग दैट यू सब्सक्राइब टू, जो भी कोचिंग है, अगेन आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी बायसेस, मुझे किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करना है यहाँ पे, राइट। सो आई नॉट नेम एनीथिंग, बट वॉट एवर एबीसी इंस्टीट्यूट यू हैव ज्वाइन, आई एम श्योर वो उस इंस्टीट्यूट ने तुम्हें जैट के मॉक्स दिए होंगे इफ यू हैव सब्सक्राइब फॉर देयर लाइव फुल कोर्स बैच एक्सेट्रा, तो वहां से मॉक्स कर लो, दैट इज गुड इनफ। इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन कोर्स दैट आई रिकमेंड हियर इज, वो 500,000 रुपए का कोर्स है, डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इट्स अ न्यू सेक्शन, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, टाइम ज्यादा है नहीं, तो क्यों ही लोड लेना है, ठीक है। आई थिंक दैट विल सफाइस एवरीथिंग। फिर राइट, तो दीज आर द स्नैपशॉट्स ऑफ दोस कोर्सेज दैट आई जस्ट रिकमेंड कि यार कैट तो हो गया, टेक अ ब्रेक, राइट। अभी स्कोर निकाल लो, आंसर की निकाल लो, दोस्तों से बात कर लो, जो भी आरआर करना है कर लो, क्रिब अबाउट कैट व्हाटएवर, राइट। बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड स्टार्ट अ फ्रेश, स्नैप एंड मैट जैट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बचेंगे फॉर योर एमबीए, राइट। एंड दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज कैट। कैट को you can't change anything about cat, but what you can definitely change is what you have in your mind and hand right now is to control your dream of becoming an MBA via these other exams, ठीक है। तो that's one. Second, who should be joining GDPI, जिसका भी ये 65 प्लस का स्कोर आ रहा है, या तुम्हारी प्रोफाइल की बेसिस पे अगर परसेंटाइल पे कुछ तुम्हें कॉल्स लग रहे हैं, GDPI दिसंबर से स्टार्ट कर लो। अगेन आई एम नॉट सेलिंग की प्रेप जोन का करो, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, नहीं आता तो डेफिनेटली प्रेप जोन में तो सब कुछ हेल्प हो गई, बट इवन अदरवाइज कहीं भी करना है यार, GDPI दिसंबर से ज्वाइन कर लो। वैसे ये भी बता दूं कि 99% of the institutes they start their GDPI in January. We are the only institute who started by 1st of December because we believe कि यार GDPI में इनफाइनाइट सिलेबस है, जितना पढ़ाएंगे उतना उतना कम है। सो हेंस दिसंबर से लेकर अप्रैल मई तक 6 महीने कॉन्टिन्यूअस कोर्स चलता है, डेली, एक दिन भी मिस नहीं होगा जब तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे बाकी डिटेल्स अभी आएगी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत सारी डिटेल्स अभी हमने प्लान कर रखी, सो विल कीप ऑन शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, ओके। हाँ, कुछ बच्चे डिस्काउंट का भी पूछ रहे थे कि सर कोर्स का फीस ज्यादा, यार कोर्स का फीस देखो, इट्स अ फंक्शन ऑफ द ऑफरिंग दैट वी हैव। अगेन एज आई सेड, आई पब्लिकली अश्योर, एंड मैं काफी टाइम कमेंट भी करता हूँ कि हमारे पास यार वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हु इवन प्रोवाइड जीडीपीआई कन्वर्ट गारंटी, वेयर वी से यार उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, बट व्हाट वी से एंड क्लेम इज, अगर तुम्हारा एक भी कॉल कन्वर्ट नहीं होता है, अगर तुम्हारे पास एक कॉल है, वी विल मेक श्योर दैट दैट कॉल गेट्स कन्वर्ट, अगर नहीं होता तुम्हारी फीस रिफंड है, राइट। ये सारा एक बार वेबसाइट्स पे एक्सप्लोर कर लो, सब मिल जाएगा। बाय द वे, एनीवन हु इज प्लानिंग टू एनरोल, वी हैव अ flat 1,000 rupees का off going on. This is the code that I've given. It is only going to be available for the first 20 students till 30th of November. 1st December से ये code expire हो जाएगा, right? So if you're someone, basis your score, take that call कि अभी करना है या बाद में करना है, okay? देन प्रैक्टिस मटेरियल जैट के लिए आई थिंक आई ऑलरेडी कवर्ड, प्रीवियस ईयर के जो एक्चुअल जैट के पेपर्स है उसको इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स लो, अपनी कोचिंग के मॉक्स ले लो, और डिसीजन मेकिंग में एक बुकलेट होती है विच इज नथिंग बट एन अमेलगमेशन ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स के जैट के पेपर्स, ये वही फ्लोट होती रहती है ग्रुप्स में, वो कर लो। अगर हेल्प चाहिए तो मैंने कोर्स बता ही दिया, बट गाइज देखो क्वांट तुम निकाल लोगे, वीए निकाल लोगे, क्योंकि वीए के साथ डीआई भी क्लब है, तो अगर इंग्लिश नहीं हो रहा है तो डीआई में निकाल लोगे, क्वांट नहीं होगा तो एलआर में निकाल लोगे। डिसीजन मेकिंग इज दैट ओनली सेक्शन है, वहां पे अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ ना तो द एंटायर ईयर गोज फॉर इट ऑल। सो अगेन आई एम री emphasizing the importance of decision making, don't take it for granted, and yeah, that's all. इसके अलावा बच्चों कुछ भी क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट इज कंसर्निंग यू, एनीथिंग दैट यू थिंक यार समझ में नहीं आ रहा, राइट, यू नीड मोर हेल्प, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस in the comment section. Our team is super active, even I'm super active in reverting to each and every comment that you come across. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, ताकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट को वी कैन रीच आउट, एंड शेयर कर लेना यार। आई एम श्योर यू आर द फेस ऑफ टुडेज वर्ल्ड, तो तुम्हारे पास जितने ग्रुप्स और स्टूडेंट्स टच में हमारे पास नहीं है, सो जस्ट शेयर इट विद एनीवन टू एवरीवन हु नीड्स हेल्प विद रिस्पेक्ट टू दैट, ओके। चलो, सी यू वेरी सून।